आप में से काफ़ी सारे पेशेंट मुझसे हर रोज़ फ़ोन पर बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन को लेकर और बताते हैं कि कितने कितने टाइम से वो दवा खा रहे हैं, कितने सारे वो डॉक्टर्स बदल चुके हैं, लेकिन उनका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा। बहुत सारे पेशेंट से बात करने के बाद जो मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, वो कारण मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आपका उनमें से कोई कारण हो तो आप उसको ठीक करके अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकें। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब एक इंसान को फंगल इन्फेक्शन होता है, रिंगवर्म होता है या दांत की प्रॉब्लम होती है या खुजली होती है, तो सबसे पहले वो स्किन के डॉक्टर से मिलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट उनको देते हैं कुछ एंटी फंगल मेडिसिन जैसे फ्लुकनाजोल, केटेकिनोजोल, इट्रोकिनोजोल वगैरह, ठीक है नहीं, टर्बिनाफाइन देते हैं, और कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट देते हैं जैसे सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, फेक्सोफेनाडिन वगैरह, ठीक है, और कुछ एंटी फंगल क्रीम दे देते हैं। कुछ लोगों का इससे फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिससे इनका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है उन लोगों का इन दवाओं से। कारण है उनका इम्यूनिटी का कम होना। उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ भी इसीलिए था, देखिए दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबको तो फंगल इन्फेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ उन्हीं लोगों को कोई बीमारी लगती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, लेकिन उसमें कोई इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कोई दवा नहीं होती है। नतीजा ये होता है कि जो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं वो अपना काम करती हैं, फंगल इन्फेक्शन को रोक देती हैं, लेकिन बॉडी में इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो फंगल इन्फेक्शन को किल कर सके, जिसकी वजह से जैसे दवाएं ख़त्म होती हैं, दवाएं बंद होती हैं, फंगल इन्फेक्शन रीग्रो हो जाता है, ठीक है। दूसरा वो पेशेंट होते हैं कि जो आसपास के डॉक्टर से दवाई लेते हैं या केमिस्ट शॉप से दवाई लेते हैं। अक्सर उनमें गलती ये होती है कि वहाँ टैबलेट खाने की कम दी जाती हैं, वहाँ दी जाती हैं कुछ क्रीम, कुछ स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन वाली क्रीम, ठीक है, डर्मिकोवॉर्ड जैसे, कास्टानब जैसे, ओल्टाफेनब जैसे, इस तरह के, जो कि किसी और पर्पज़ के लिए हैं, इसके लिए नहीं है, फंगल इन्फेक्शन के लिए नहीं है, वो और पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन इनको दे दिया जाता है, किसी को रिंगवर्म हो तो दे दिया जाता है, किसी को दाद हो तो दे दिया जाता है, ऐसी उठाकर दे दिया जाता है। इससे होता ये है कि जिस टाइम आप उसको इस्तेमाल करते हैं आपको बहुत अच्छी उससे राहत मिलती है, फ़ौरन आपको लगता है कि आज ही एक ही दिन में ये बिल्कुल ठीक हो गया या अगले दिन में तो ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन होता है इसका उल्टा। जब तक आप उसको लगाते रहते हैं आपको रिलीफ रहता है, जैसे ही आप छोड़ते हैं आपकी प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा बदतर होकर वापस लौटती है, ठीक है। तो तीसरे वो पेशेंट होते हैं जो दवा तो प्रॉपर लाते हैं डॉक्टर से, ठीक है नहीं, और डॉक्टर कहते हैं कि आपको 5 दिन दवा खानी है, 10 दिन दवा खानी है, लेकिन क्या करते हैं वो खाते हैं, 2 दिन दवा खाते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं जैसे उनको राहत महसूस होती है। इनमें खासकर वीमेंस होती है, महिलाएं होती हैं, वो दवाओं के मामले में थोड़ा लेज़ी होती हैं, दवाएं खाना पसंद नहीं करती हैं, तो उनका भी फंगल इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होता। कंटिन्यू सालों साल ये प्रोसेस चलता रहता है कि 5 दिन दवा लाएंगी, खाएंगी, फिर छोड़ देंगी, फिर वो दोबारा बिगड़ जाएगा, फिर लाएंगी, फिर खाएंगी, फिर छोड़ देंगी, फिर ऐसे सालों साल चलता रहता है, कभी भी वो कंटिन्यू दवाएं नहीं लेती हैं, ठीक है। इससे होता ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा एंटी फंगल मेडिसिन खाने से इंसान के लिवर, किडनी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, ठीक है, और वो फंगल इन्फेक्शन भी ठीक नहीं होता। चौथे वो लोग होते हैं जो लोग परहेज़ नहीं करते, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, खासकर मेरा ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो एलोपैथी मेडिसिन में तो कोई परहेज़ बताया नहीं जाता, लेकिन अगर हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें परहेज़ बताया जाता है कि देखो आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन वो कहते हैं कि देखो जी दवा आप चाहे जितनी खिला लें लेकिन हम परहेज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग परहेज़ नहीं करते हैं उनका भी फंगल इन्फेक्शन अक्सर ठीक नहीं होता है। 5 नंबर पे वो लोग होते हैं जो बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, जो बिल्कुल भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान को फंगस उन हिस्सों पर ज़्यादा ग्रो होता है जहाँ पर इंसान को नमी होती है, ठीक है नहीं, ये वहीं से स्प्रेड होता है, फिर पूरी बॉडी के ऊपर फैलता चला जाता है, खासकर ग्रोइन एरिया से, ठीक है नहीं, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंगस ग्रो होता है ग्रोइन एरिया पे। और फिर इंसान जब चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खारिश आती है तो इंसान खुजलाता है और फिर इधर उधर टच करता है चेहरे पे इधर, तो और बाकी जगह पर फैल जाता है, लेकिन इन जगह पर बाद में आता है। पहले होता है इस जगह, उन्हीं जगह पर होता है जहाँ पर पसीना इंसान को आता है, जहाँ पर नमी घंटों रहती है, ठीक है नहीं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, कई घंटे बैठा रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर वो पसीना आता है। तो अगर आपको पसीना आ रहा है, आप चाहे कितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं और आप घर जाने के बाद या अपने काम से ऑफ होने के बाद अगर आप बात नहीं लेते हैं, ठीक है, उस जगह को बिल्कुल क्लीन नहीं करते हैं, तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, कई बार नहीं ठीक होता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है। तो सबसे ज़्यादा जो इस बात पे ध्यान देना है कि ये जो 5 कारण अगर आप में से किसी के हैं, ठीक है, तो इनको ठीक करने की ज़रूरत है। आप कोई सी भी मेडिसिन लें, मेरा तो मशवरा ये है कि फंगल इन्फेक्शन में ख़ासकर इस वक्त, बल्कि मैं पिछले 3 साल से ये बात बोल रहा हूँ
कि जितनी भी एंटी फंगल मेडिसिन है वो रेसिस्टेंस आ रही है बॉडी, वो इतना काम कर ही नहीं पा रही है। उससे बस इतना हो जाता है कुछ दिन के लिए फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर वापस रीग्रो हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप हर्बल ट्रीटमेंट ट्राई करें। आप मेरे वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फंगल इन्फेक्शन पर, और उसके आप फीडबैक चेक कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर वीडियो के फीडबैक पे आपको 10-20 ऐसे कमेंट्स ज़रूर मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने कहा है कि हमारे ट्रीटमेंट से उनका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया है। तो मैं अब आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि जो लोग भी परेशान हैं, सालों साल फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है, बहुत सारी दवाएं खा चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर चेंज कर चुके हैं, थक गए डॉक्टरों के चक्कर काट काट के, तो बहुत ईजी सा और बहुत सस्ता सा ट्रीटमेंट है और हर्बल है, नेचुरल है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर एक इंसान बहुत लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन की दवाई खा रहा है तो फिर ये देख लें कि वो एक अपना लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करा लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा दवा खा खा के आपने अपने लीवर और किडनी की भी ऐसी तैसी कर ली हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेंगे रिचार्ज हर्बल सिरप 5 ml दिन में 2 टाइम, और अगर इसका अल्टरनेट नहीं मिलता है तो आप ले लेंगे नीम, उनाप, गिलोय, पुदीना और चिरेता, ठीक है, अगर आपको रिचार्ज हर्बल सिरप नहीं मिलता है तो, ठीक है। उसके साथ आपको लेना है वीज़ल का साल्सा सिरप 5 ml दिन में 2 टाइम इसमें से भी, और हिमालय सेप्टिन सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम। ये 3 आपके सिरप चलेंगे, ठीक है, और ये चलेंगे आपके 2 महीना तक। शुरू में इतनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा कि आप समझे कि आज मैंने 1 ढक्कन दवा पी ली और कल को जो है आपका फंगस ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हर्बल में टाइम लगता है, 5 से 7 दिन लग जाते हैं, ठीक है, नहीं रिज़ल्ट मिलने में स्टार्ट में। 2 महीने में आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे एंटी फंगल क्रीम, ल्यूलिकेनाजोल आप ले सकते हैं, कैटेकिनाजोल क्रीम आप ले सकते हैं, सेटेकिनाजोल क्रीम आप ले सकते हैं, इनमें से कोई सा भी क्रीम आप ले सकते हैं। ये आपको फंगल इन्फेक्शन में हील करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो उन्हीं दवाओं से, वो दवाई क्या करती हैं, रिचार्ज सिरप और हिमालय सेप्टिन सिरप, ये दोनों आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, ठीक है, नहीं आपकी इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। और साल्सा सिरप जो है ये एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है, ये एक ब्लड प्यूरीफायर है, ठीक है। तो ये बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, साथ में ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है। तो ये दोनों इसी पर्पज़ के लिए हैं कि आपका फंगल इन्फेक्शन, इवन फंगल इन्फेक्शन नहीं, अगर आपको सोरियोसिस है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा इन दवाओं का। साथ में ये कोई भी क्रीम आप ले लेंगे तो इससे आपका 2 महीने में फंगल इन्फेक्शन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा।